वीडियो का 1 मिनट मैं आपसे मांग रहा हूं खुद के लिए। बाकी की पूरी वीडियो आपको ये सोचना है कि आप यूं ही अपने कॉलेज का फीस वेस्ट करते रहोगे या फिर औरों की तरह कुछ स्किल प्राप्त करके कुछ स्किल लेकर के आगे बढ़ना चाहोगे। हाय गाइस, मेरा नाम है अमर सिंह और आप देख रहे हैं द फार्मा वर्ल्ड, जहां मिलती है आपको फार्मा से रिलेटेड अपडेटेड न्यूज, कॉलेज रिव्यूज और बहुत कुछ। कल मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, तो जब मैंने उससे पूछा कि और भाई कैसी चल रही है पढ़ाई, तो उसका जो जवाब था वो सुनकर मैं थोड़ा हैरान हो गया था। उसने मेरे से पता है क्या बोला कि बस भैया चल रही है पढ़ाई, ऑनलाइन एग्जाम्स दे रहे हैं, निकल रही है, पास हो रहे हैं, फीस भर रहे हैं, अगले सेमेस्टर में पास हो रहे हैं। कुछ इस तरह से हमारी ज़िंदगी चल रही है, इन्जॉय कर रहे हैं अपनी कॉलेज लाइफ। मैंने बोला ओके इन्जॉय। बस वो वर्ड मुझे इतना हर्ट किया ना कि भाई कोई इतनी ज़्यादा फीस कॉलेज में दे करके लाइफ कैसे एंजॉय कर सकता है, वो भी ऑनलाइन मोड से। मुझे पता है आप में से यार काफ़ी लोग इस कॉलेज में बस डिग्री लेने आए होंगे कि हाँ भाई डिग्री मिल जाएगी, अपना आगे कुछ कर लेंगे, बिजनेस बिजनेस, बस डिग्री तो आए, पहले ग्रेजुएट तो कहलाए। बट आप में से कुछ ऐसे होंगे जो फैमिली के लिए कुछ करना चाहते होंगे, अपनी फैमिली का बैकग्राउंड ठीक करना चाहते होंगे और बढ़िया कुछ बनना चाहते होंगे। आप जिस प्रोफेशन में हैं उस प्रोफेशन में तो यार मान के चलिए कि एवरग्रीन है, मतलब हमेशा पैसा आता रहेगा। बट बाई चांस आप कहीं सिलेक्ट नहीं होते हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, बट आपके पास दूसरी डिग्री नहीं है, दूसरा कोई स्किल ही नहीं है, तो आप घर का खर्च कैसे चलाओगे, कैसे करोगे आप अर्निंग। काफी लोगों ने बोला हुआ है कि कॉलेज में अर्निंग कर रहा है, इसका पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगेगा, कॉलेज में कुछ और सही कर रहा है, कॉलेज की डिग्री खराब होगी। ऐसा काफी लोगों ने सुनने में आया है और मुझे भी काफी लोगों ने बोला है, मैंने इग्नोर किया। क्योंकि कॉलेज में अगर आप 4 साल हो, 3 साल 4 साल हो, तो आपको प्रोफेशन के अलावा, अपनी डिग्री के अलावा, अपने एजुकेशन के अलावा और कोई नई स्किल सीखने की भी ज़रूरत है, और बहुत ज़रूरत है इस टाइम पे। क्योंकि कोविड ने अच्छों अच्छों को आईना दिखा रखा है, अच्छे अच्छे की फैमिली को घर से बाहर कर रखा है, उनकी जॉब छूट गई है, कोई बढ़िया ही कंपनी कैसी ना हो वो डूब रखी है। आपने अपने आसपास देखा ही होगा, 2 साल में इतना सब कुछ बदल चुका है। कि हम एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहां पर हर कोई दौड़ने में लगा हुआ है। अगर हम उस दौड़ में नहीं जाएंगे ना, तो हम 100% कुचले जाएंगे। ठीक है, वी लिव इन कॉम्पिटेटिव सोसाइटी, कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड, ऐसा वर्ल्ड जहां पे हर कोई चाहता है कि ये बंदा मेरे से आगे ना निकल पाए, और हम सोच रहे हैं कि कितना धीरे चलें। फिर तो वही होगा ना, जो पीछे वाले वो हमें कुचल के निकल जाएंगे, ले जाएंगे आगे डिग्री। आपको ज़रूरत है नए स्किल की, नया कुछ सीखने की, ताकि आप अपना बैकअप प्लान लेकर के चल सको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस पे ध्यान मत दो, आप अपने स्किल पे ध्यान दो, बट ये भी कह रहा हूँ कि थोड़ा कॉलेज के अलावा औरों पे भी ध्यान दो। ठीक है, और स्किल लो कोई सी भी। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा कि मैंने अपने एक फ्रेंड को बोला था कि भाई मेरी जो फोटो है ना उसकी थोड़ी एडिटिंग करते हैं। तो उसने पता क्या बोला कि भाई देख, फोटोशॉप मैंने इतने पैसे लेकर के किए हैं, तो एक फ़ोटो के एडिटिंग के मैं लूँगा 50 रुपये। थोड़ा हर्ट हुआ, ठीक है। अब जो है, मैंने कुछ दिनों पहले अपनी वेबसाइट बनाई है, आप सभी को पता है। वेबसाइट बनाने में मुझे नहीं आता था, बिल्कुल नहीं आ रहा था वेबसाइट बनाना। ठीक है, मैं नहीं था यार वेब डेवलपर, कहाँ मेडिकल, कहाँ वो अपना कोडिंग वगैरह, तो मुझे नहीं आती थी वेबसाइट बनाना। तो मैंने अपने एक दोस्त से फिर बोला कि भाई वेबसाइट बना दे। तो क्योंकि मैं उसको क्लाइंट वगैरह देता रहता था वेबसाइट के लिए, काफ़ी क्लाइंट दिए, तो उसने मेरे से बोला कि भाई देख, मैं सबसे तो 15,000 रुपये लेता हूँ नॉर्मल वेबसाइट की, तू मेरा दोस्त है इसलिए मेरे को 10,000 दे दियो। मैं फिर चुप हो गया, मैंने बोला ठीक है। उसके बाद एक बार मेरा कंप्यूटर ख़राब हुआ था, यही वाला, इसमें
मैंने फ़ोन किया कंप्यूटर वाले को, मैंने बोला कि भैया आना एक बार, कंप्यूटर ख़राब हो गया मेरा। वो आया, एक वायर को अटैच किया बस, उसने वायर को अटैच किया मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर, और उसने मेरे से बोला भैया 500 रुपये हो गए आपके, मुझे देने पड़े। वहीं कुछ दिनों बाद मुझे सीखना पड़ा हार्डवेयर, जो मैंने 9 से 10 क्लास में सीखा था। हार्डवेयर सीखा, अब छोटे मोटे काम कंप्यूटर के हार्डवेयरिंग के कर लेता हूँ ठीक ठाक से। फोटोशॉप की बात रही, वो भी एडिटिंग में कर लेता हूँ, फोटोशॉप ठीक ठाक चलाना आ गया, डिज़ाइनिंग वगैरह कर लेता हूँ उस पर भी मैं, क्योंकि ये भी मैंने 12th में सीख लिया था। डेवलपिंग, 12th की जब छुट्टी पड़ी थी ना, तब मुझे डेवलपिंग सीखना था, क्योंकि मैंने जो वेबसाइट बनाने की और यूट्यूब स्टार्ट करने की सोची थी, वो 12th से पहले की सोची हुई थी, और मैंने स्टार्ट कब किया, फर्स्ट ईयर में, क्योंकि मुझे पास स्किल नहीं थी। स्किल को पहले मैंने इकट्ठा किया, फिर उसको अप्लाई किया। अभी आप मेरी वेबसाइट देख सकते हैं, वो वेबसाइट मैंने खुद बनाई है, वो भी 0% खर्च करके, मतलब 1 रुपये उस पर खर्च नहीं हुआ है। बस डोमेन होस्टिंग की भी छोड़ो, बस डोमेन के जो पैसे लगे हैं मेरे 1000 रुपये 800 रुपये, बस वही लगी है। होस्टिंग मैंने मेरे एक फ्रेंड ने दे दिया था, उससे ले ली मैंने। ये होता है स्किल का फायदा। जहाँ 10,000 रुपये लगने थे, वहाँ मैंने 800 में काम किया। जहाँ पे मेरे 500 रुपये लगने थे हर बार ठीक रहने, उसको किया। जहाँ मेरे 50 रुपये फोटोशॉप के लगने थे, वो मैंने फ्री में किया। ये होते हैं स्किल के फायदे। आप घर के लिए कुछ नहीं ला रहे हो, अपनी डिग्री पे इफेक्ट नहीं कर रहे हो, बट आप खुद के पैसे बचा रहे हो। मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप अपना तो कुछ कर रहे हो, साथ में स्किल को भी लेके चलो। हर 3 महीने 4 महीने बाद कुछ नया सीखो। कुछ नया नहीं तो जो आप सीखे हो ना, आप उसको इम्प्लीमेंट करके देखो। यही जो बोलते हैं ना कि कॉलेज के स्टूडेंट अगर अर्निंग करने लग गए तो वो बर्बाद है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि मैंने अगर डेवलपिंग सीख ली, उसको अगर इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा तो जो मैंने सीखा है वो सब कुछ भूल जाऊँगा। ये आपको ही पता है, हर चीज़ को एक प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। हम फार्मेसी के अंदर भी कुछ सीखते हैं तो उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करके देखते हैं, प्रैक्टिकल लैब्स में जाते हैं। तो वही, अगर मैंने डेवलपिंग सीख ली, वेबसाइट बनाना सीख लिया, तो उसको अगर मैं अप्लाई नहीं करूँगा, अगर उसको मैं करके नहीं देखूंगा, क्लाइंट को दूंगा नहीं बना करके, भले ही बाकी बाजार में 10 रुपये ले रहे हैं तो हम उसको 5 रुपये या 8 रुपये में करके दे रहे हैं, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, हमारा ही फायदा हो रहा है, सामने क्लाइंट का ही फायदा हो रहा है, क्योंकि उसको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ मिल रही है और हमारा इंप्रूवमेंट हो रहा है और खर्चा आ ही रहा है। ये होता है स्किल का फायदा। और जो आस पड़ोस में बोलते हैं कि अर्निंग जो करने लग गया वो ज़िंदगी खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। प्लस अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई तो आप इंटर्नशिप कर सकते हो। जैसे मैं अभी आईटी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, सिनर्जी आईएएस, ठीक है, उसका आईटी हेड हूँ मैं। तो ये स्किल भी मुझे यार ऐसी आई है, और जो थोड़ी बहुत अर्निंग हो रही है वो बस मेरा पॉकेट खर्च निकल रहा है, मैं ऐसे मौज से मज़े कर रहा हूँ। क्योंकि अभी तो यार ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है, और ऑनलाइन में जो है वो कहीं से भी क्लास ले सकते हैं, तो मैं ऑफिस से बैठ कर क्लास ले रहा था। तो ये चीज़ होती है स्किल को लेने में, आपकी हेल्प होगी, फैमिली की हेल्प होगी। नहीं कुछ टाइम वेस्ट मत करो, इंटर्नशिप करो, दबा करके इंटर्नशिप करो, जितनी इंटर्नशिप आप कर सकते हो। इंटर्नशिप से ये होगा कि आपकी सीवी इंप्रूव होगी, सीवी इंप्रूव होने से होगा कि प्लेसमेंट में आपका इंपैक्ट अच्छा पड़ेगा। 2 बच्चे हैं, अगर दोनों ने इक्वल मार्क्स ले रखे हैं एप्टीट्यूड टेस्ट में, सब कुछ इक्वल है, तो आपका सीवी कंपेयर किया जाएगा। और सीवी के अंदर जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, जिसने ज़्यादा इंटर्नशिप करी होगी, जिसके पास ज़्यादा सर्टिफिकेट होगा, वही कर पाएगा कुछ। उसी को सिलेक्ट करेंगे इंटरव्यूअर्स, उसी को प्लेसमेंट पहले मिलेगी, उसी को प्रायोरिटी मिलेगी। तो ये फायदे होते हैं इंटर्नशिप के। टाइम बर्बाद मत करो, कॉलेज में आपने 90,000 रुपये भरे हैं, उसको वेस्ट बिल्कुल मत करो, उसका यूज करो, कॉलेज के प्रोफेसर्स को परेशान करो, आर्टिकल लिखो, रिव्यू लिखो, जो हो सकता है प्रोजेक्ट बनाओ, हर चीज में इन्वॉल्व रहो, हर चीज में, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इमेज बन सके, ज़्यादा से ज़्यादा आप कुछ कर सको। आपको एग्जांपल दूंगा मैं कि अगर आपको अभी मैं 10 बंदों के सामने या 100 बंदों के सामने स्टेज पे खड़ा कर दूं ना, तो आप बोल नहीं पाओगे, ठीक है, आपकी बोलती वहीं बंद हो जाएगी, आप इंट्रो नहीं दे पाओगे। लेकिन इसके अपार्ट अगर आपको मैं जूम मीटिंग पे ही 5 दोस्त या 10 दोस्तों के सामने या नॉर्मल से कोई भी इनफॉर्मल मीटिंग के सामने अगर आपको बिठा दूंगा और बोलूंगा कि ठीक है भाई तू कैमरा ऑन कर, तो आप नहीं करोगे। क्यों कैमरा ऑन क्यों नहीं करते हम सबके सामने? क्योंकि हम नहीं उनसे लड़ पाते हैं, जो हमारे फेस पे दाग है हम उन्हें नहीं देख पाते, हमारे पैचेस से हम उन्हें नहीं देख पाते। क्यों? जब आप खुद का फेस नहीं कर पा रहे हो तो दूसरों का फेस क्या फेस कर पाओगे? आप इतने, आपके अंदर इतनी स्टेबिलिटी है, इतनी क्षमता है कि आप कर सकते हो फेस। तो आज से ही आप इस चीज में लग जाओ कि जितना हो सके
आप दूसरों के काम में इन्वॉल्व रहो, जितना हो सके वीडियो में ऑन करो, जितना हो सके आप स्पीच वगैरह दो, जितना मतलब आप किसी की नज़र के सामने नहीं आओगे तो आपकी इमेज क्या रहेगी, आपकी इमेज उस बंदे को याद क्या रहेगी, आपका नाम याद रखने से वो क्या ही कर लेगा। नाम तो सिमिलर होते हैं, फेसेस बहुत कम ही सिमिलर होते हैं। अब अगर आपके सामने मैं आ गया रियलिटी में, आप थोड़ा बहुत सब पहचान जाओगे कि हाँ ठीक है भाई, अमर बंदा है, चश्मा लगाता है, उसका जो है ऐसा ऐसा बोलने का तरीका है, ऐसे ऐसे इसका हेयर स्टाइल है, इस टाइप का। लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग से वीडियो नहीं बना रहा होता, ऑडियो बना रहा होता, या फिर रिकॉर्डिंग, आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग शो कर रहा होता है यहाँ पे, तो आप हमको पहचान पाते नहीं। अब अगर मेरे को अगर 10 लोगों के सामने भी खड़ा कर दिया जाए ना, तो मैं बोल सकता हूँ बिना हिचकिचाए। क्यों? क्योंकि मेरे को बोलने का एक्सपीरियंस मिला है यहीं से। एक ये भी एक स्किल है, ये भी हमारे कम्युनिकेशन स्किल एक सब्जेक्ट है, उसमें भी सिखाया जाता था। बात करने का तरीका उसमें सिखाया गया था हमें। तो बस यार आज के लिए इतना ही, और कुछ नई बातें आएंगी तो मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए यार आप कुछ नई स्किल लेकर के आना। आपको किस स्किल में ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्या चीज़ सीखना है, हमें ज़रूर बताना है, क्योंकि हम जहाँ तक हो पाएगा हम आपकी हेल्प करेंगे। कमेंट में बताना। आपने वीडियो अगर यहाँ तक देख रखी है तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ करना होगा अपनी लाइफ में, बस डिग्री लेने के लिए नहीं आए हो, ठीक है। जो बस डिग्री लेने के लिए नहीं आए तो यार उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, है ना। स्किल लो, किस स्किल में आपको हेल्प चाहिए कमेंट में बताओ, जहाँ तक हो पाएगा मैं हेल्प करूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कनेक्ट रहे हमारे साथ, हमारे सोशल हैंडल्स पे बातचीत करेंगे, मज़े से खूब बातचीत करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि मैं वहाँ पर आपके साथ करूँगा कुछ मोटिवेटेड बातें, ठीक है। मिलते हैं, तब तक बाय बाय, टाटा, सी यू। मुस्कुराते रहिए और सेफ रहिए घर पे। बाय।